नमस्कार, मैं हूं निधि कुलपति और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। राजस्थान के उदयपुर में आज एक दिल दहला देने वाली घटना के बाद से काफी तनाव है। दरअसल एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दो लोगों ने एक दर्जी की उसी की दुकान में धारदार हथियार से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि नुपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट से नाराज दो युवकों ने इस दर्जी कन्हैया लाल की दुकान में घुसकर उसकी हत्या की। दोनों कपड़े सिलवाने के बहाने दुकान के अंदर घुसे। यही नहीं, उन्होंने हत्या का वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। घटना में शामिल दोषियों ने एक वीडियो में आपत्तिजनक बयान भी दिए। ये वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला, जिससे लोग काफी उत्तेजित हैं। इस घटना के बाद से उदयपुर के दाना मंडी इलाके में विरोध प्रदर्शन हुए, दुकानें बंद कर दी गईं। नाराज लोग विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर निकल आए, आगजनी हुई। घटना के तुरंत बाद पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था सख्त की। इस जघन्य हत्या के बाद उदयपुर के 7 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये है दाना मंडी, घंटाघर, हाथीपोल, अंबा माता, सूरजपोल, भूपालपुरा और सवेना। उदयपुर में इंटरनेट अगले 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। इस बीच पुलिस ने हत्या में शामिल दोनों आरोपियों को राजसमंद से गिरफ्तार कर लिया गया। तो राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घटना के तुरंत बाद आश्वासन दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनता से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि उदयपुर में युवक की जघन्य हत्या की भर्त्सना करता हूं। इस घटना में शामिल सभी अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और पुलिस अपराध की पूरी तह तक जाएगी। ये सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। ऐसे जघन्य अपराध में लिप्त हर व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मैं सभी से अपील करता हूं कि घटना का वीडियो शेयर कर माहौल खराब की कोशिश ना करें। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से यह भी अपील की है कि घटना से जुड़ा वीडियो शेयर ना करें। ये घटना उदयपुर की कोई मामूली घटना नहीं है। जिस रूप में की गई है वो कल्पना के बाहर है। कल्पना के बाहर है कि ऐसा भी कोई कर सकता है क्या व्यक्ति। जितनी निंदा करी थी कम है। मैं सबसे अपील की मैंने अभी कि मैंने नेता प्रतिपक्ष शिवलाल चंद्र कटारिया से बात भी करी है, वहाँ पर बातचीत हुई है, वो सीएमओ के संपर्क में भी है। हम चाहते हैं कि सब मिलकर के ऐसे वक्त में तनाव पैदा नहीं हो, सब मिलकर वहाँ पर शांति से रहें। और दोषी जो है उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसके लिए पूरी पुलिस मुस्तैदी लगी हुई है अरेस्ट करने के लिए और कोई कमी नहीं रखेंगे इसके अंदर। और उधर राजस्थान में विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने भी घटना के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए मुख्यमंत्री से मांग की है। अभी दोपहर में उदयपुर में एक बहुत ही हृदय विदारक और शर्मनाक मर्डर हुआ है और मैं सोचता हूँ उसने अपना वीडियो भी वायरल किया है। 17 तारीख का भी वीडियो वायरल हुआ है और आज जो मर्डर कर रहा है उस मर्डर का भी वीडियो वायरल हुआ है। और मैं सोचता हूं कि ये कोई तो भी गैंग होनी चाहिए, क्योंकि बिना किसी इस प्रकार की गैंग के इस प्रकार का मर्डर इस प्रकार की घटना को लेकर के नहीं हो सकता। अभी मुख्यमंत्री से भी एरोप्लेन में मेरी बात हुई है। और घटना के बाद पुलिस ने पूरे राजस्थान में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। उदयपुर में अतिरिक्त सुरक्षा वालों को भेजा गया है। पुलिस ने भी लोगों से अपील की है कि वो हत्या से संबंधित वीडियो शेयर ना करें, क्योंकि उससे लोग उत्तेजित हो सकते हैं। आवाज सिंह घुमरिया, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, राजस्थान। आइए सुनते हैं। बहुत ही निंदनीय घटना है, शर्मनाक घटना है और पूरा पुलिस प्रशासन अलर्ट है। अभी घटना बहुत ही शर्मनाक है। आप लोगों के माध्यम से मैं प्रदेश की जनता से अपील करना चाहूँगा कि इसका चूंकि एक वीडियो वायरल हुआ है वो ना देखें तो बेटर है, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि वो देखने लायक नहीं है और उससे उत्तेजित नहीं हो। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि किसी भी आरोपी को इसमें जो वीडियो में दिख रहे हैं वो, और अगर उसके पीछे भी किसी की ये साजिश निकलती है तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इंटरनेट बंद करवा दिया है वहाँ पे उदयपुर में। अभी तो इमीडिएट बंद कराया है। कुछ देर पहले ही मेरी आईजी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि सर मैं डिविजनल कमिश्नर और दोनों साथ में ही थे, कलेक्टर एसपी दोनों मौके पे थे। तो अभी एक बार जैसी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से उसको देखेंगे आगे कब खोलना है, लेकिन अभी इमीडिएट एक बार बंद करवाया गया है। तनाव निश्चित तौर पर इस तरह की घटना के बाद होता है और तनाव अभी है भी, मौके पे काफी लोग इकट्ठा भी हैं।
और आपको बता दें, इस मामले पर कांग्रेस के राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि उदयपुर में हुई जघन्य हत्या से बेहद स्तब्ध हूं। धर्म के नाम पर बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इस हैवानियत से आतंक फैलाने वालों को तुरंत सख्त सजा मिले। हम सभी को साथ मिलकर नफरत को हराना है। मेरी सभी से अपील है कि कृपया शांति और भाईचारा बनाए रखें। हमारी संवाददाता हर्षा कुमारी सिंह ने भी उदयपुर से हमें जो जानकारी भेजी, आइए सुन लेते हैं। पहले देखिए, बहुत ही सेंसिटिव मसला है। एक जो टेलर था उसको दोपहर में भरी बाजार के अंदर उसकी हत्या की गई। उसको एक धारीदार हथियार से अटैक करके बताया जा रहा है कि उसकी हत्या हुई है। और जो लोग जिन्होंने उसकी हत्या की है, बताया जा रहा है कि उसने कुछ पोस्ट किए थे सोशल मीडिया, उसके कारण उसको डेथ थ्रेट्स मिले थे और फिर उसकी हत्या की गई। उसके बाद में जो हत्यारे हैं उन्होंने कथित रूप से अपना एक वीडियो भी बनाया है जो उन्होंने सोशल मीडिया पे जारी किया है। दोनों तरफ से बहुत ही संवेदनशील मसला है। बहुत ही ऐसे बयान हैं जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, जो सांप्रदायिक सद्भाव की स्थिति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए पुलिस ने अपील की है मीडिया से और लोगों से भी कि उसको वो वायरल ना करे। इंटरनेट उदयपुर में सस्पेंड कर दिया गया है। एडिशनल कंपनीज वहां पर पहुंच रही हैं और लॉ एंड ऑर्डर वहां पर बना के रखना एक बड़ी चुनौती रहेगी। सरकार बहुत ही चिंतित है। मुख्यमंत्री ने काम के लिए अपील की है। पुलिस ने कहा है कि जो हत्यारे हैं उनको जल्दी अरेस्ट किया जाएगा और साथ ही सीनियर अधिकारी MN दिनेश जैसे हैं जो पहले SP रह चुके हैं, उनको रातों रात ही वहां के लिए, उदयपुर के लिए रवाना कर दिया गया है। आपको बताएं कि राजस्थान में ये तीसरा ऐसी सांप्रदायिक घटना है जिससे राज्य का माहौल खराब हो सकता है। अप्रैल में करौली में दंगे हुए थे, उसके बाद में जोधपुर में हुए हैं और अब जून के महीने में इस तरह से जो माहौल खराब किया जा रहा है, अच्छे संकेत नहीं है। राजस्थान में 2023 में इलेक्शंस भी होने वाले हैं और इस सब को देखते हुए सरकार के लिए बड़ी चुनौती रहेगी कि सांप्रदायिक सद्भाव और कानून और प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सामान्य रखी जाए। तो उदयपुर की इस घटना के बाद राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों ने भी विरोध प्रदर्शनों की आशंका को देखते हुए अपने यहाँ सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है। इस बीच दोषियों की गिरफ्तारी के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से पत्रकारों से बात की और कहा है कि देश में जिस तरह का तनाव का माहौल बन रहा है उसे दूर करने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी को समय समय पर जनता को संबोधित करना चाहिए और देश में भाईचारे का माहौल बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। पूरे देश के अंदर तनाव का माहौल बन गया है। मैं बार बार बोलता हूँ मोदी जी को, अमित शाह जी को, आप क्यों नहीं पूरे देश को एड्रेस करें कि जो हालात बन गए हैं कुछ कारणों से, गलियों में, मोहल्लों में लोग ये समझ नहीं पा रहे। कस्बों में जहाँ जिसकी आबादी कम संख्या में है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, कोई भी है, वो ज़्यादा चिंतित है। इतना आपस में डिस्टेंस हो गया है, तनाव हो गया है, इसको समझ नहीं आ सकता है। अगर हम लोग कोई बात बोलते हैं, अपील करते हैं, फर्क पड़ता है। प्रधानमंत्री बोलते हैं तो ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो मेरा मानना है कि PM को ऐसे मौके पर आने पूरे देश को संबोधित करना चाहिए, अपील करनी चाहिए कि हम किसी कीमत पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे और प्रेम भाईचारे से आपस के अंदर, ये कहने में क्या हर्ज है। और वाकई में इस पूरे मामले को अब समझने के लिए हमारे साथ शशिकांत, पूर्व DGP पंजाब मौजूद हैं। अर्जुन लाल मीणा, बीजेपी के सांसद उदयपुर के हमारे साथ हैं और हमारे बता सकते हैं सुप्रिया श्रीनेत, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सुप्रिया, मैं पहले आप ही से शुरू करूंगी और आपसे अभी आपने हर्षा को भी कहते हुए सुना कि ये अभी हमने करौली में भी देखा था, जोधपुर में देखा और अब ये स्थिति सामने आई है। ये आज का जघन्य अपराध है जो हुआ है। कांग्रेस शासित राज्य है, क्या कहेंगे आप? बार बार हम मुख्यमंत्री को देख रहे हैं, अपील कर रहे हैं, जो पुलिस प्रशासन अपील कर रहा है, लेकिन वाकई चिंताजनक स्थिति है ये। मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि धर्मांधता के चलते, जो पागलपन, नफरत के चलते जो जघन्य अपराध उदयपुर में हुआ है, उसकी हर व्यक्ति को जितनी भर्त्सना की जाए कम है। उदयपुर में इस जघन्य अपराध के बाद उन 2 दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पूरा केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जा रहा है। चीफ मिनिस्टर ने तुरंत आकर मीडिया के माध्यम से लोगों को संबोधित किया और नेता प्रतिपक्ष कटारिया जी ने भी आपको बताया, उनसे भी संवाद स्थापित किया। मुझे लगता है कि ऐसे जघन्य अपराध के बाद लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था और शासन कैसे चलना चाहिए, ये अपने आप में एक उत्कृष्ट एग्जाम्पल है। पहली बात।
दूसरी बात मैं ये जरूर कहूंगी कि जितनी मैं भर्त्सना करती हूं इस घटना की, इस जघन्य अपराध की, उतनी ही मैं चिंता करती हूं कि हमारे देश में नफरत का ये पागलपन, धर्मांधता की ये आग कैसे और क्यों लग गई, किस तरह से ये माहौल बन गया, इससे किसको फायदा हो रहा है। और मैं अशोक गहलोत जी की बात से सहमत हूं कि देश के प्रधानमंत्री एक देश के अभिभावक होते हैं। आप आइए और देश के लोगों को एड्रेस कीजिए, इस हेट स्पीच को, ठीक है, प्रधानमंत्री से सुप्रिया जी बिल्कुल आप सही कह रही है, प्रधानमंत्री से अपील कर सकते हैं, लेकिन जो राज्य की सरकार है उस पे सबसे पहले सवाल उठता है। अर्जुन लाल मीणा जी, आप तो उदयपुर के सांसद हैं, मैं आऊंगी सुप्रिया आपके पास आऊंगी, अभी काफी हमें लंबी चर्चा करनी है। मीणा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप वहां के सांसद हैं, उदयपुर से क्या आपको जानकारियां मिल रही हैं, किस वहां पे सामाजिक सौहार्द बना रहना चाहिए? बीजेपी भी के तमाम नेता यही अपील कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है इस समय, मुख्यमंत्री तो कर ही रहे हैं, आपके पास क्या और डिटेल्स? जी देखिए, जिस समय 2 बजे के आसपास जो घटना घटी है और जिस तरह से कन्हैयालाल साहू की दिन दहाड़े हत्या हुई है, इस हत्या की इस कृत्य के जो कड़ी निंदा करता ही हूँ। और मैं उदयपुर का सांसद होने के नाते मेरे जनता से, क्षेत्रवासियों से, उदयपुर वासियों से, क्योंकि उदयपुर वो टूरिज्म सिटी है, पर्यटन नगरी है, शांति को समझने वाले लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, तो ये इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, उसके लिए सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, सख्त से सख्त कार्रवाई करे, और जो 2 अपराधियों को पकड़े हैं उसके पीछे बाकी लोग जो हैं इस साजिश में जो शामिल है, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बड़ा संगठन इसमें हो सकता है जिसकी वजह से इतना बड़ा इंजाम दिन दहाड़े दिया गया है। तो इसमें राज्य सरकार इसकी सख्त कार्रवाई करे और जनता से भी अपील करो कि मैं शांति बनाए रखे, यही मेरी जनता से अपील है। जी बिल्कुल, अभी जिस तरह से कार्रवाई पुलिस ने तुरंत की है और जो 2 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और इससे पहले हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह बता रही थी कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है, तो इससे तो जो आक्रोश जो बढ़ रहा था उस पर लगाम तो लगेगी ना मीणा जी? बिल्कुल लगेगी जी। उदयपुर राजस्थान में उदयपुर के लोग, मेवाड़ के लोग, वहाँ के बहुत शांति प्रिय लोग हैं। इस तरह की घटना ये पहली बार हुई है। इस तरह से दिन दहाड़े दुकान में घुसकर उसकी हत्या करना और फिर वीडियो वायरल करना, और जिस तरह से उन्होंने पहले वीडियो वायरल किया, तो निश्चित रूप से बस यही कहूँगा कि जनता को यही अपील करूँगा, शांति बनाए रखें, और सरकार से मांग करूँगा, राजस्थान सरकार से मांग करूँगा कि इसके पीछे जो लोग हैं, और बार बार घटना हो रही, करौली में हुआ, जोधपुर में हुआ, भीलवाड़े में हुआ, ये आज उदयपुर में हुए, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। इसके जो करने वाले लोग हैं उनकी जांच होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी हुई है और बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल मीणा जी, ये कार्रवाई तो हो गई, ये सिर्फ उदयपुर की बात नहीं है। जो कांग्रेस की सुप्रिया ने बात उठाई, जो नफरती बोल या नफरती भाषा जो बढ़ाई जा रही है, आज ये उदयपुर में हुआ, कहीं कहीं और होता तो अपने आप में बहुत चिंताजनक स्थिति है, बहुत परेशान करने वाली एक गंभीर स्थिति है, उस पर लगाम लगानी चाहिए। और शायद इसी वजह से अशोक गहलोत अपील कह रहे हैं कि हम अपील करते हैं प्रधानमंत्री से, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री बोलेंगे तो ये नफरती बोल, नफरती भाषा, इस पर सख्ती से लगाम लगेगी। देखिए, ये जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, जो कांग्रेस की सरकार है, आज जो घटना घटी उसमें तो उदयपुर वासी और तमाम लोग उसमें सहयोग कर ही रहे हैं। उन्होंने कोई घटना जिसने की है, इसके पीछे जनता का आक्रोश होना लाजमी है, और हम तो कहेंगे कि पहले इसमें राजस्थान सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखे, और देश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, निश्चित रूप से उनको जो करना है वो निश्चित रूप से करेंगे, और हो रहा है। आपने यूपी में देखा होगा, यूपी में दंगाइयाँ है, यूपी में अपराधी हैं, और अपराधियों के खिलाफ जिस तरह से योगी सरकार कार्रवाई कर रही है, तो राज्य सरकार, राज्य को कानून व्यवस्था बनाए रखने के तो राज्य सरकार का दायित्व है ना, वो अपना काम करे, भारत सरकार जो करना होगा वो जरूर करेगी।
बिल्कुल सुप्रिया, आप इस पे जवाब देंगी, फिर मैं श्रीकांत जी के पास जाऊंगी कि जो राज्य सरकार को करना है वो तो करे। अब वहां पर अब देखिए 6 घंटे में कार्रवाई हो गई। अगर 2 बजे जिस तरह से मीना जी कह रहे हैं, अगर ये जघन्य हत्या हुई है और 8 बजे करीब खबर आ गई थी कि इन अपराधियों को, जो ये दोषी है, इनको पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार इनको कर लिया गया है, तो कार्रवाई, जो सिचुएशन, जो गंभीर परिस्थिति है, उसमें कार्रवाई तो की है, लेकिन जो राज्य सरकार पे जो दायित्व आ जाता है वो भी अपने आप में अहम है। निधि जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं और मैं ये सराहना करूंगी कि उदयपुर के एमपी यहाँ पर भड़काऊ बातें जो भारतीय जनता पार्टी के बाकी लोग कर रहे हैं इस समय, वो नहीं कर रहे हैं, वो शांति की अपील कर रहे हैं। तो जहां पर अच्छी बात है हम उसको बिल्कुल सराहेंगे। मैं साधुवाद करती हूं आपका कि आप जनता से शांति अपील करने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी निधि जी, कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर अगर गड़बड़ होता है और सरकार उसके बाद क्या करती है वो बहुत जरूरी होता है। सरकार क्या उन लोगों को राजनीतिक संरक्षण दे रही है, उन लोगों को साथ खड़ी हो जाती है, या उनके खिलाफ कार्रवाई करती है? 6 घंटे में गिरफ्तार होना, कोर्ट में, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाना, नेता प्रतिपक्ष से लगातार अशोक गहलोत जी का बात करना, थोड़ी ही देर में मीडिया के सामने आकर लोगों को संबोधित करना, इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा। करौली में भी 50 के करीब लोग गिरफ्तार हुए, दोनों समुदाय से, जिन्होंने वहां पर टेंशन फैलाया था। मुझे ऐसा लगता है कि इन 2 दरिंदों के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि लोगों को एक सबक मिले कि देश की कानून व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि समय कम है, मैं सिर्फ एक बात कह के खत्म कर दूंगी। इस देश के प्रधानमंत्री को इस देश ने कुछ सोचकर चुना होगा, और आज उनकी चुप्पी अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़ा करती है। उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक में तो भाजपा की सरकार है, उस पर भी कुछ नहीं बोलते, यहां पर भी कुछ नहीं बोलते। बोलना तो पड़ेगा आपको मोदी जी, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं। इतनी हिंसा, इतना उन्माद, इतना धर्मांधता कैसे फैल गई मेरे देश में? मुझे दुख होता है ये पूछते हुए, लेकिन मैं पूछूंगी। बिल्कुल, ये आपका सवाल है। लेकिन अब शशिकांत जी, मैं आपसे, क्योंकि जिस तरह से पहले ये खबर आई, वाकई हम सब लोग इतने अचंभे में और बहुत दुखद दृश्य थे, और सबका दायित्व था कि किसी तरह से ये वीडियोस आगे नहीं दिखाने चाहिए, क्योंकि इससे मन आक्रोशित होता है, मन विचलित हो जाता है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से कार्रवाई पूरी की गई और 6 घंटे में अगर देखा जाए मोटे तौर पर ये इन दोषियों को पकड़ा गया है, ये अपने आप में एक बहुत प्रशंसनीय होना चाहिए था, बहुत जरूरी था इस समय। आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आप अपने आवाज को अनम्यूट कर बटन दबाइए सर। या कैन यू गेट मी? जी 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 जी। देखिए, 5-6 घंटे में पुलिस ने जो पकड़ लिया, इसमें नो डाउट मैं सराहनीय बात है, बहुत उनकी तारीफ करूंगा। परंतु सवाल ये होता है कि एक बार घटना होने के बाद पुलिस जैसे मूवी, चलिए मीना जी हमारे साथ बने। मीना जी, मैं आपसे जो सुप्रिया बार बार सवाल उठा रही हैं, क्या अब समय आ गया है कि प्रधानमंत्री को संबोधित करना चाहिए लोगों को, और जो भड़काऊ बयान या भाषण दिए जा रहे हैं उस पर वो कहें कुछ, तो असर होगा इसका? जी हेलो जी मीना जी, मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूँ, जिस तरह से कांग्रेस के नेतागण अपील कर रहे हैं। मैं जी वो ये जो घटना घटी है, इसकी घटना घटने के बाद शासन हरकत में आया। लेकिन मैं उनसे, सुप्रिया जी से पूछना चाहता हूँ कि 8 दिन पहले वहाँ के उदयपुर के पुलिस प्रशासन, वहाँ के धानमंडी थाने के थाना अधिकारी को, वहाँ के पुलिस प्रशासन में ये बात ला गई थी संज्ञान में कि हमारे को धमकी मिल रही है, हमारा इस तरह का हमें धमकी मिल रही है। अगर उसमें पुलिस सख्त कार्रवाई उस समय कर देती तो कन्हैयालाल साहू की हत्या नहीं होती। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि पुलिस ने इस बात को बहुत हल्के में लिया। तो ये तो मैं यही कहूँगा कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए तो मैं सांसद होने के नाते सभी लोगों से यही अपील करूँगा कि आप शांति बनाए रखें,
कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं रहे और प्रशासन को अपना सहयोग प्रदान करे, ताकि जो शांति प्रिय हमारा सुंदर शहर है, लेक सिटी है, जो एक पर्यटन की दृष्टि से हमारा बहुत अच्छा शहर है, उसकी जो गरिमा है, उसकी जो प्रतिष्ठा है, वो नहीं गिरे। और हम सब लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब लोग जिस तरह से सदियों से भाईचारे से रहते आ रहे हैं, वो भाईचारा हमेशा हमारे बीच में बना रहे। जी सुप्रिया, सबसे पहले तो मैं एक द्वंद्व जो बार बार आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मैं पहले भी किसी शो में थी, वो क्लियर करना चाहती हूँ। पुलिस के पास जब कंप्लेन होती है, ये हर पुलिस करती है, चाहे वो भाजपा शासित प्रदेश की पुलिस हो या कांग्रेस शासित प्रदेश की पुलिस हो। ये पुलिस का पहला स्टेप होता है, वो मामले में सुलह कराने की कोशिश करती है। इन दोनों पार्टीज को बुलाया गया था, सुलह हो गई थी, ये दोनों लोग आपस में मिल लिए, सुलह हो गई थी, शांति बहाल हो गई थी, इसीलिए उन्होंने अपनी दुकान खोल के काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन दरिंदे ये करे कि उन्होंने उसके बाद भी जाकर ये जघन्य अपराध किया। तो पुलिस ने अपना दायित्व निभाया था, पुलिस के पास अपील गई थी, पुलिस ने उस अपील पर एक्ट किया, इन दोनों पार्टीज को बुलाया और जैसा कि प्राय होता है सुलह कराई गई। उसके बाद जब ये हुआ तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करी है और उसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करी है। मेरा सिर्फ अपना ये कहना है कि आज कन्हैया लाल, इसके पहले कमलेश तिवारी उत्तर प्रदेश में, अखलाक, पहलू खान, ये क्या हो रहा है हमारे देश में? क्यों हम इसके बारे में नहीं बोलते? आज कांग्रेस के सारे नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, वो एक स्वर में इसकी निंदा कर रहे हैं, भर्त्सना कर रहे हैं। लेकिन जब ऐसा भाजपा शासित प्रदेश में होता है, जब ये दरिंदगी वहां पर होती है, जब कमलेश तिवारी या अखलाक या पहलू खान की हत्या उत्तर प्रदेश में हो जाती है, तब भाजपा के लोग क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों उनको राजनीतिक संरक्षण दिया जाता है? क्यों इसमें धर्मांधता फैलाई जाती है? ये मैं जानना चाहती हूं। और आज इस हेट स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्यों हम इतना नफरत का माहौल इस देश में बना रहे हैं? ये हम सबका दायित्व है कि इस माहौल को खत्म किया जाए। सुप्रिया, आपको मैं मीणा जी की तरफ से कहना चाहती हूं कि ऐसे शख्स हैं जो आज हमारे साथ जुड़े हैं और जब उन्होंने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सबको समरसता के साथ रहना है, ये बहुत ही सुनने में अच्छा लगा। और कम ही लोग भाजपा में से ऐसा कहते हैं, तो अच्छी बात ये कह रहे हैं, कम ही लोग, इन भाजपा में से कोई ऐसा नहीं कहता है, बहुत अच्छी बात इन्होंने तो जो आपने साधुवाद किया इनका, क्योंकि ये बीजेपी के अगर सांसद है उदयपुर के, तो उसका स्वागत करना चाहिए, बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कि हमारे, मैंने किया साधुवाद, बिल्कुल आपने किया, उसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद अदा करती हूँ। और जो आपने सवाल उठाए वो भी बहुत अहम है, लेकिन मीणा जी शायद उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, बच रहे हैं जवाब देने से। मीणा जी, ये आपसे यही बार बार ये अपील की जा रही है, आपकी राष्ट्रीय पार्टी से अपील की जा रही है कि जब बड़े नेता बोलेंगे तभी इस पर लगाम लगेगी। भले ही राज्य सरकारें अपना काम कर रही हैं, कहीं नहीं कर रही हैं, ये बहुत गंभीर परिस्थिति हमारे यहाँ इस समय बन गई है। और जो आज उदयपुर में हुआ है वो बहुत ही निंदनीय और दुखद है। मीणा जी बहुत संयमित बोलते हैं और उदयपुर का जिस तरह से वो बता रहे हैं कि ये एक पर्यटन का स्थल भी है और तमाम चीज़ें हैं। मीणा जी, लेकिन आप भी देख रहे हैं, हम जिस तरह से हमारी सहयोगी भी बता रही थी, हाल के दिनों में कई घटनाएं हुई हैं। सुप्रिया, अगर मैं आपसे पूछूं ये, क्योंकि हमारी हर्षा ने भी यही बताया, क्या चिंताजनक स्थिति, क्योंकि अगले साल यहाँ पे चुनाव होने वाले राजस्थान में, और तनाव की स्थिति अगर कहीं ना कहीं किसी भी कारणवश किसी शहर में बनती है, उस पर सचेत होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही आपने कहा, सचेत होना जरूरी है। और इसीलिए जब करौली में टेंशन फैलाने की बात कही गई थी तो 45 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए थे, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया था। जयपुर के भाजपा के मेयर के हस्बैंड धर्मेंद्र गुर्जर भी उसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन मैं फिर से कहूंगी कि इस माहौल से फायदा किसका होता है? क्यों ऐसी भाषा इस देश में बोली जा रही है? क्यों इतना उकसाने वाली बातें बोली जा रही हैं जिससे किसी का फायदा होता है? क्यों टेलीविजन डिबेट्स आज हमारे ड्राइंग रूम्स में जहर घोल रहे हैं, जहर परोस रहे हैं? और इसके बारे में हम सबको आत्मविश्लेषण करना पड़ेगा। बिल्कुल चिंताजनक स्थिति है। स्थिति चिंताजनक कर्नाटक में भी है, स्थिति चिंताजनक उत्तर प्रदेश में भी थी। जब चुनाव आता है तो इस तरह का माहौल क्यों बन जाता है, यह मैं जानना चाहती हूं। और इसी मेरे सवाल में जवाब है इस बात का कि इसका फायदा किसको होता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव आया, वहां पर इस तरह की हिंसा और धार्मिकता फैलने लगी। उत्तराखंड में हुआ, वहां पर होने लगा। कर्नाटक में चुनाव आए, वहां पे, राजस्थान में। ऐसा क्यों होता है कि जहां चुनाव होता है
वहां पर ये सब आफत होने लगती है, नफरत की आंधी बहने लगती है। किसका फायदा है इससे? भाजपा का ही फायदा होता है? नहीं, भाजपा का भी फायदा होता होगा, लेकिन इस समय हमारी समाज का बहुत नुकसान हो रहा है और जो ये नुकसान है इसको हमें देखना है और जो समाज के नागरिक हैं उनको देखना है कि एक दर्जी जो कि अपना काम ही कर रहा था, उसने कोई पोस्ट लाइक किया होगा और उसमें इस तरह की परिस्थिति हो गई और परिवार का जो दुख के समय से जूझ रहा होगा परिवार, उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं। आप दोनों जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ऐसी अप्रिय घटना अब ना हो, इसके लिए हम सबको सचेत होना चाहिए। आगे बढ़ते हमारी सहयोगी, मुझे बताया जा रहा है हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ, वो ट्रैवल कर रही हैं रास्ते में, फिर भी जो उन्होंने जानकारी इकट्ठा की है हम हर्षा के पास चलेंगे। हर्षा, बहुत ही दुखद परिस्थितियों में बनी हुई है वहां पर, जिस तरह से 7 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, इंटरनेट सेवाएं वहां पे उदयपुर में बंद है। अब क्या डिटेल्स आपके पास और हैं? देखिए, 2 लोगों को पकड़ लिया है, उन्होंने अरेस्ट किया है, क्योंकि ये जो शख्स है इन्होंने मर्डर करने के बाद इन्होंने वो पूरा एक वीडियो भी बनाया था स्वीकार करते हुए क्राइम का, और यही 2 लोग हैं जिनको फिर राजसमंद से पुलिस ने अरेस्ट किया है। हम सूत्रों के मुताबिक और भी लोग डिटेन हैं, लेकिन अरेस्ट इन दोनों का है, बताया जा रहा है, जिन्होंने ये घटना की है। अब एहतियात के तौर पर, क्योंकि ये इस सारी चीजें सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रही है, तो अब खबर ये आ रही है कि पूरे राजस्थान में इंटरनेट सस्पेंड होएगा, धारा 144 लगेगी 1 महीने के लिए, और उदयपुर में तो खैर कर्फ्यू है। सब पुलिस पर्सनल का जो लीव है वो कैंसिल कर दिया है। रेंज आईजी को कहा है कि वो रहें अपने मुख्यालयों में, स्टेशन पे ही रहें, और गश्त जो पुलिस को गश्त करनी चाहिए वो होएगी। अभी हाई लेवल मीटिंग चल रही है चीफ सेक्रेटरी के अंडर, और आईजी जो इंटेलिजेंस है वो भी जो इंटेलिजेंस है उसको दुरुस्त करने के लिए उनको भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने भी आगे निर्देश दे दिए हैं तुरंत प्रभाव से। तो ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो जिस तरह से ये सद्भाव बिगड़ता है, इसको देखते हुए बताया जा रहा है कि राजस्थान में इंटरनेट सस्पेंड है या होने वाला है, क्योंकि मेरा फोन वैसे अभी भी काम कर रहा है व्हाट्सएप पे, पर निर्देश शायद निकल गए हैं। जी, तो हर्षा, आप एक बहुत बड़ी बात बता रही हैं कि सिर्फ उदयपुर ही नहीं, पूरे राजस्थान में इंटरनेट बंद हो सकता है, उस पर पाबंदी लग सकती है। जी, 24 घंटे के लिए बताया जा रहा है कि इंटरनेट पर पाबंदी लगेगी पूरे राजस्थान में। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि मैं मन में यही सवाल उठ रहा था कि सिर्फ उदयपुर में रोग से कितना फायदा होगा, क्योंकि जो आसपास के शहर हैं, आसपास के लोग हैं, जनमानस पे कितना असर पड़ रहा होगा राजस्थान में, क्योंकि हमें तो ये खबरें भी मिल रही हैं कि जो अन्य राज्य हैं, भले ही राजस्थान से काफी दूर होंगे, वहां पर भी जो पुलिस प्रशासन है, सरकारें हैं, अलर्ट पर हैं कि वहां पर कोई चिंताजनक स्थिति ना हो। अब रास्ते भर में जो आप लोगों से मिल रही, क्या इस पे बात हो रही है, या फिलहाल ये एक मामला जो है सिर्फ राजस्थान उदयपुर तक ही सीमित लग रहा है आपको? देखिए, उदयपुर में तो लोग काफी इकट्ठा हो गए थे, मतलब जब ये बाजार बंद हुआ और फिर जगह जगह पे लोग इकट्ठा होने लग गए थे, इसलिए कर्फ्यू लगाने की जरूरत पड़ गई। और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी होंगी, क्योंकि जिस तेजी से ये फैला है पूरे राजस्थान में और राजस्थान के बाहर भी, ट्विटर के वगैरह के जरिए, जो भी सोशल मीडिया के जो टूल्स हैं उनके जरिए, व्हाट्सएप वगैरह में जो तेजी से ये वीडियो फैला है, उससे साफ है कि उससे सांप्रदायिक माहौल बिगड़ेगा ही। इसलिए एहतियात के रूप में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन रिएक्ट कर रही है, मतलब इतना जल्दी उन्होंने सारा रिएक्शन दिया है, और इंटरनेट सस्पेंड की जो बात है, तो ये बिल्कुल इसको रखते हुए किया गया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और मैं आपसे हर्षा ये भी समझना चाहूंगी कि सेंसिटिव एरियाज भी हो जाते हैं जब इस तरह की परिस्थितियां होती हैं। उदयपुर के तो सेंसिटिव एरियाज हैं, क्या राज्य में अन्य जगहों पर भी पुलिस या प्रशासन अलर्ट है? उसके बारे में क्या कुछ डिटेल्स आपको मिल रही हैं? देखिए, डीजी पुलिस के निर्देश है कि जो भी रेंज आईजीज हैं, एक तो वो अपना स्टेशन हेडक्वार्टर छोड़ के कभी बाहर नहीं जाएंगे। जितने भी पुलिस पर्सनल हैं उनको सबको बोला गया है कि वो अभी लीव उनकी सबकी कैंसिल कर दी गई है, निरस्त हो गई है सबकी लीव, और गश्त लगाने को बोला है। इंटेलिजेंस के भी ऑर्डर्स चले गए हैं कि आप इंटेलिजेंस व्यवस्था तुरंत प्रभाव से अभी फीडबैक लीजिए, क्या स्थिति है राजस्थान में। और अभी चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम की अध्यक्षता में अभी फिलहाल मीटिंग चल रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हर्षा कुमारी सिंह हमारी सहयोगी बता रही हैं कि
सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इस समय पूरे राजस्थान में इंटरनेट पर पाबंदी लग सकती है जल्द से जल्द। और उनका ये भी कहना है कि सिर्फ जो इंटरनेट की सेवाएं जो बंद की गई हैं सिर्फ उदयपुर के लिए नहीं है, पूरे राजस्थान के लिए हैं, क्योंकि बहुत अहम इस तरह स्थिति हालात बन जाते हैं परिस्थिति की वीडियो और ज़्यादा ना फैले और हालात काबू में रहें। तो राजस्थान की इस खबर के साथ फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में तुरंत लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। पिछले 2 दशकों से रेलवे से मिलने वाली रियायतों की खूब चर्चा होती है। 2016 में रेलवे ने बुजुर्गों के लिए रियायत को वैकल्पिक बना दिया, लेकिन कोरोना काल में यानी मार्च 2020 से तो उन रियायतों को निलंबित ही कर दिया गया है। इन रियायतों को अभी तक बहाल नहीं किया गया है। सरकार ने फिलहाल इसे शुरू करने से भी इनकार किया है। वहीं सांसदों और पूर्व सांसदों के मामले में रेलवे की तिजोरी आज भी खुली हुई है। देखिए हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की ये खास रिपोर्ट। ये वो रकम है जो पिछले 5 सालों में सांसदों और पूर्व सांसदों को रेलवे में रियायत के तौर पर मिली है। जी हां, पूरे 62 करोड़ रुपए से भी थोड़ी ज्यादा। ये वो दौर है जब संसद में बैठकर हुक्मरान वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे रियायत को वैकल्पिक बना रहे थे। पिछले 2 सालों में तो इसे एक तरह से बंद ही कर दिया गया। भोपाल के जगन्नाथ गुप्ता की 4 बेटियां, 1 बेटा है, कोई साथ नहीं रहता। मुश्किल से खर्च चलता है, ऐसे में सफर चुभने लगा है। चांद जॉर्ज भी कहते हैं कि 30-40 साल की नौकरी के बाद कुछ रियायतें ही मिलती थीं, सरकार ने सब वापस ले ली। ये जो है सरकार का जो है ना ये नाकामी है कड़ी। ये सरकार जो है ना केवल जो है ना अपने उससे कर रही है, बाकी इसमें आम आदमी को कोई राहत नहीं है। पब्लिक को कुछ नहीं मिलता था। रेलवे तो बल्कि और किराया बढ़ा हुआ ले रही है रेलवे, अभी भी ले रही है। जनता में यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि एक एमएलए जो है 5 साल रहता है, उसको जो है आजीवन पेंशन मिलती है। रेलवे की सुविधा, कैंटीन की सुविधा, टेलीफोन की सुविधा, पेपर वर्क की सुविधा, हर चीज़ की सुविधा। कोई कंसेशन मिल नहीं रहा है, पूरा चार्ज देना पड़ता है। कोविड में बंद कर दिया, उसके बाद अभी बिल्कुल बंद कर दिया, मतलब चालू करने की कोई गुंजाइश नहीं है। संसदों को सब कुछ मिल रहा है, क्या सब कुछ फ्री मिल रहा है, सब कुछ फ्री मिल रहा है, और 2-2, 3-3 पेंशन भी, 4-4 पेंशन भी मिल रहा है, और सब कंसेशन में मिल रहा है। हम लोग को क्या मिल रहा है? हम 30-40 साल काम करने को क्या कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं दे रहा है। तो संसदों को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार कितना पेंशन मिल रहा है? ये तो हकीकत है। जो टैक्स दे रहा है हमको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है ना। हमें तो मिलना चाहिए साहब, क्योंकि है ना उन लोगों को तो मिल रहा है, तो आप हम लोग कब चालू करेंगे? अब कब देना चालू करोगे आप? जबकि सांसदों को मिल रहा है तो उनको मिल रहा है, तो हमें भी मिलना चाहिए। उनको भी परेशानी नहीं होना चाहिए, हमें भी परेशानी नहीं होना चाहिए। इसलिए ना हमें भी मिलना चाहिए। जिस प्रकार उनको मिल रहा है वैसा हमें भी मिलना चाहिए। 40% मिल रहा था, वो नहीं मिल रहा है ना अभी, जबकि है ना नागरिक वो भी है, हम भी नागरिक है। ये मत सोचिए कि इन वरिष्ठ नागरिकों पर रेलवे कोई एहसान करेगा, क्योंकि रेलवे ने मार्च 2020 से 2 वर्षों में वरिष्ठ नागरिकों से 1500 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया है। 20 मार्च 2020 और 31 मार्च 2022 के बीच रेलवे ने 7 करोड़ 31 लाख वरिष्ठ नागरिकों को रियायतें नहीं दी। इनमें 60 वर्ष से अधिक आयु के 4,46 करोड़ पुरुष, 58 से अधिक आयु की 2 करोड़ 84 लाख महिलाएं और 8,310 ट्रांसजेंडर लोग शामिल हैं। इस अवधि के दौरान वरिष्ठ नागरिक यात्रियों से प्राप्त कुल राजस्व 3,464 करोड़ रुपए है, जिसमें रियायत के निलंबन के कारण अर्जित अतिरिक्त 1,500 करोड़ रुपए शामिल हैं। हमारे सांसदों एवं पूर्व सांसदों की वातानुकूलित रेल यात्राओं पर खर्च करने के लिए सरकार के पास खूब पैसा है, पर हमारे वरिष्ठ नागरिकों को जो रियायत लंबे समय से मिलते आ रही थी उसको बहाल करने के लिए पैसा नहीं है। उम्र के इस पड़ाव में आय के अधिकतर स्रोत सूख चुके होते हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपने वरिष्ठ नागरिकों के प्रति उदारता दिखाए, सम्मान दिखाए, उनको रेल टिकट किराए में मिलने वाली रियायत बहाल करे। वरिष्ठ नागरिक हमारे समाज की, इस देश की धरोहर हैं, उनको मिलने वाली रेल टिकट किराए में रियायत बहाल होनी चाहिए।
दरअसल कोरोना से पहले महिला वरिष्ठ नागरिक यात्री 50% रियायत के लिए पात्र होती थीं, जबकि पुरुष और ट्रांसजेंडर सभी वर्गों में 40% छूट का लाभ यात्री उठा सकते थे। एक महिला के लिए रियायत का लाभ उठाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 58 वर्ष थी, जबकि एक पुरुष के लिए ये 60 वर्ष है। वरिष्ठ नागरिक रियायत छोड़ दें, इसके लिए रेलवे ने गिव अप योजना चलाई थी। आश्चर्य है, जिन सांसदों पूर्व सांसदों को 3-4 पेंशन मिलती है, कई सांसद जो लखपति करोड़पति हैं, आखिर रेलवे उनको ये गिव अप टाइप योजना क्यों नहीं समझा पाती? आखिर माननीयों की क्या मजबूरी है कि तमाम सुख सुविधाओं उनको और दुख तकलीफ़ें आम जनता को, जिनके टैक्स के पैसों से माननीय आराम फरमाते हैं, और जवाब पूछे तो यकीन मानिए सर्वदलीय चुप्पी मिलती है, क्योंकि ये सारे हित भी सर्वदलीय हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।